हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने काली लिनक्स मशीन में आरडीपी सेटअप कर सकते हैं एंड दुनिया में कहीं से भी किसी भी डिवाइस से आप अपने काली लिनक्स मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, लेट सपोज आपका काली लिनक्स मशीन आपके VMware में इंस्टॉल्ड है, किसी अदर मशीन पे इंस्टॉल्ड है, किसी रास्पबेरी पाई पे इंस्टॉल्ड है या फिर किसी बेयर मेटल मशीन पे इंस्टॉल्ड है, जिसे आप ग्राफिकली एक्सेस करना चाहते हैं किसी रिमोट लोकेशन से या फिर किसी एंड्रॉयड डिवाइस से या किसी अदर डिवाइसेस से जहां पे आपको ग्राफिकल आउटपुट मिले। और ये काम आप आरडीपी सेटअप करके कर सकते हैं काली लिनक्स मशीन पे। जब आप आरडीपी सेटअप कर देंगे तो आप अपने काली लिनक्स मशीन को ग्राफिकली बिना किसी एक्स्ट्रा चीज़ों के आराम से एक्सेस कर सकते हैं। वर्ल्ड में आप कहीं भी रहें, आपका मशीन आपके पास होगा, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू हो, चाहे वो दूसरे विंडोज़ मशीन के थ्रू हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल नेविगेटर यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। सो गाइज, जो मैं तरीका बताने वाला हूँ बहुत ही इजी तरीका आपको बताने वाला हूँ। उसमें सिर्फ आपको XRDP का इस्तेमाल करना है और काली लिनक्स का XFCE डेस्कटॉप वेरिएंट आपको यूज़ करना पड़ेगा एंड आपका जो काली लिनक्स RDP है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा और आप अपनी काली मशीन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये काली मशीन मेरा VMware वर्चुअल मशीन में है, वैसे ही आपका रास्पबेरी पाई पे हो सकता है या फिर किसी भी IoT डिवाइस पे हो सकता है एंड आप उसको कहीं से भी वर्ल्ड में एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए मैं आपके लिए एक स्क्रिप्ट लेके आया हूँ जो कि काली का डिफ़ॉल्ट बिल्ड स्क्रिप्ट है। बेसिकली हम इस स्क्रिप्ट का यूज़ करके डायरेक्टली बिना किसी चीज़ के हम इस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे, हम आरडीपी सेटअप कर पाएंगे, आरडीपी स्टार्ट कर पाएंगे और हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। बट यहाँ पे इस स्क्रिप्ट के अंदर में मैं आपको दिखाता हूँ क्या कोड्स या फिर क्या कमांड्स है। यहाँ पे एक कमांड है apt-get अपडेट का, फिर apt-get dist अपग्रेड का और उसके बाद ये आपसे XFCE डेस्कटॉप इन्वायरमेंट इंस्टॉल करने की कमांड देता है, Xorg सॉफ्टवेयर पैकेजेस इंस्टॉल करता है और XRDP पैकेज इंस्टॉल करता है। तो बेसिकली अगर आप 2019.4 या फिर उससे अपर वर्जन यूज़ करते हैं काली लिनक्स का, तो मुझे नहीं लगता कि आपको XFCE इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट आपने सेटअप के टाइम में ही XFCE इंस्टॉल कर लिया होगा, आई होप सो। बट अगर आपका प्रीवियस वर्जन का कोई काली लिनक्स है तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं अभी लेट सपोज करके चल रहा हूँ कि आपका XFCE ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे अब इस स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, तो पहले इस स्क्रिप्ट को हम डाउनलोड कर लेंगे एंड यहाँ मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये रहा हमारा स्क्रिप्ट। चलिए डाउनलोड फोल्डर में चलते हैं। यहाँ डाउनलोड डायरेक्टरी में मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसको मैं लेके आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे। ये रहा। अब इस स्क्रिप्ट में हम कुछ चेंजेस करेंगे, तो मैं यहाँ पे पहले टर्मिनल ओपन करते हैं, ओके, एंड यहाँ से विम से हम इस स्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं एंड इस स्क्रिप्ट में ये सारी जो कमांड्स हैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं और बाकी जो है वो बिना काम के कमांड है, उन्हें हम हटा देंगे बेसिकली। तो यहाँ पे हम XFCE इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास डेस्कटॉप इन्वायरमेंट XFCE इंस्टॉल नहीं है तो आप ये पूरी स्क्रिप्ट को जैसे कि तैसे रन कर दें और आपका काम हो जाएगा। बट मेरा ऑलरेडी XFCE डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, तो मैं XFCE वाली जो चीज़ें हैं उसे हटा देता हूँ। जैसे ये जो चीज़ें हैं काली XFCE, इसे मैंने हटा दिया। मैंने सिर्फ Xorg और XRDP रहने दिया। उसके बाद XFCE जब आपने हटा दिया तो आपको अपग्रेड एंड अपडेट ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इन चीज़ों को भी हटा देता हूँ। यहाँ आपको ईको करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, मैंने ये सारे काम कर दिए। उसके बाद जो ये कमांड है क्या करता है, ये स्क्रिप्ट बेसिकली ये क्या करेगा, आपका Xorg और XRDP नाम के दो पैकेजेस को इंस्टॉल कर देगा और आपके RDP को कॉन्फ़िगर करेगा, जो कि पोर्ट नंबर 3390 पे RDP सर्वर स्टार्ट हो जाएगा आपका, और उसे ये इस फाइल के अंदर में राइट कर देगा जहाँ पे जो rdp.ini फाइल है etc और XRDP के अंदर में। चलिए, हमारा काम हो गया, हमारा स्क्रिप्ट मॉडिफाई हो चुका है। अब हम इसे सेव कर देते हैं $WQ से। मैं आपको बता चुका हूँ लाइनक्स में सेव करने का तरीका। स्क्रिप्ट हमारा मॉडिफाई हो चुका है और इसके बाद अब इस स्क्रिप्ट को आपको एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले इस स्क्रिप्ट को हम एग्जीक्यूट का परमिशन दे देंगे एंड एग्जीक्यूट का परमिशन मिल चुका है। अब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए ./xfce.sh करके एंटर कर देना। आपको एंटर करते ही इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी रहेंगी ये आपको परफॉर्म करके देगा। एंड ऑलरेडी मेरा Xorg और XRDP ये इंस्टॉल्ड था एंड इसने 3390 पोर्ट सेट कर दिया है एंड उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एडिट कर दिया है /etc/xrdp xrdp.ini में, जो कि स्क्रिप्ट के अंदर में लिखी हुई थी। तो हमारा ये काम हो गया। स्क्रिप्ट जैसे ही आप रन कर देंगे उसके बाद आपको XRDP सर्वर स्टार्ट करना है। उसके लिए आपको कमांड डालना है systemctl, उसके बाद आपको करना है इनेबल, उसके बाद आपको करना है XRDP को इनेबल करना है एंड कब करना है, नाउ।
अभी ही इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल कर देंगे ये XRDP सर्वर इनेबल कर देगा एंड आपका पोर्ट नंबर 3390 था। उसके बाद आप अपनी IP एड्रेस देख लें, जिस IP एड्रेस पे आपको कनेक्ट करना होगा इस काली मशीन में। तो हमारा IP एड्रेस है 192.168.1.108 और पोर्ट है 3390। अब हमारा RDP कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब आप किसी भी मशीन से, चाहे वो विंडोज मशीन हो, मैक OS मशीन हो, एंड्रॉयड मशीन हो, किसी भी मशीन से RDP क्लाइंट की मदद से आप इस काली में कनेक्ट कर सकते हैं। काली का जो इंटरफेस है आप उस स्क्रीन पे, उस मॉनिटर पे, उस आउटपुट स्क्रीन पे ले सकते हैं। तो जैसे मैं ये VMware जो है इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। सो मैं आ गया हूँ अपने विंडोज मशीन पे एंड गाइज अब मैं यहाँ पे RDP क्लाइंट की मदद से काली लिनक्स मशीन में कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ध्यान रखें मेरा काली लिनक्स मशीन यहाँ पे विंडोज में नहीं, अभी VMware में चल रहा है एंड वर्चुअल मशीन में। तो यहाँ पे RDP क्लाइंट के लिए आप RDP सर्च कर सकते हैं और विंडोज में बाय डिफॉल्ट RDP क्लाइंट होता है। तो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको IP एड्रेस और कॉलन पोर्ट नंबर डाल देनी है। ऑलरेडी मैंने डाल दिया 192.168.1.108.3390। उसके बाद आपको कनेक्ट पर क्लिक करना है, फिर से कनेक्ट करना है और यहाँ पे जैसे आप कनेक्ट कर देते हैं गाइज तो यहाँ पे XOR का एक पैनल हो जाता है और यूजर नेम पासवर्ड आपसे पूछा जाता है। यूजर नेम पासवर्ड में आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं। मैंने वहाँ पे जो यूजर बनाया हुआ है मैं वो यूजर डाल देता हूँ और पासवर्ड डाल देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। और ये देखिए ये जो काली चल रहा है हमारा वो रिमोट डेस्कटॉप के अंदर चल रहा है। सो गाइस हम लॉगिन हो चुके हैं काली लिनक्स मशीन में RDP के थ्रू एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पस रूट लॉगिन अलाउड नहीं होता बाय डिफॉल्ट यहाँ पे। तो आपको एक यूजर के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा एंड अगर आपके लाइनक्स मशीन में कोई यूजर नहीं है, जैसे मान लो मैंने लॉगिन कर लिया है RDP में, अब जब टर्मिनल ओपन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हूँ MI करके एंटर करता हूँ तो ये TN है यानी ये रूट यूजर नहीं है। और मैं जब sudo su करूंगा एंड यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा रूट का और एंटर करूंगा तो यहाँ पे आएगा TN इज नॉट इन द sudoers फाइल। तो यहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे एक्सेस, sudoer फाइल में नहीं है। तो इसके लिए आपको TN यूजर को sudoer फाइल में डालना पड़ेगा। इसके लिए हम वापस से चलते हैं अपने VMware काली मशीन में एंड कैसे sudoer फाइल में डालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी RDP सेशन को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर देता हूँ इसको डायरेक्टली। हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं एंड RDP सेशन को टर्मिनेट कर देते हैं क्योंकि हमें sudoer फाइल में अभी एंट्री करनी है TN यूजर को ताकि हम रूट यूजर से लॉगिन कर पाएं RDP के अंदर में किसी भी स्क्रीन पे। तो बेसिकली यहाँ पे एक यूटिलिटी होती है vi sudo करके। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले यूजर देखना है तो आप cat/etc/passwd एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी यूजर्स आपके इस मशीन के अंदर होंगे वो दिख जाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा मेरा एक TN नाम का यूजर है और ऊपर में सबसे ऊपर रूट नाम का यूजर होता है। तो रूट तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑलरेडी है एंड एक TN नाम का भी यूजर है। तो मैंने TN बनाया हुआ था जो कि नाम टेक्निकल नेविगेटर है। तो आप बना सकते हैं रूट, आप कोई से भी यूजर बना सकते हैं। उसके लिए आप ऐड यूजर कमांड यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी यूजर नेम डाल सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एंटर प्रेस कर सकते हैं। यूजर ऐड कर दिया आपने, उसका TNN करके यहाँ पे मैं टेक्निकल पे कर देता हूँ, टेक्निकल एंड एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पासवर्ड फिर से आप डाल सकते हैं। ये वापस से रीटाइप मांगता है, रीटाइप कर दीजिए। आप नेम डाल सकते हैं, मैं नितेश डाल देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट एंटर यस और एंटर। तो आपका ये क्रिएट हो चुका है यूजर एक और जो कि नाम आया यूजर नेम टेक्निकल। तो आप वापस से जब शैडो फाइल में जाएंगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टेक्निकल नाम का भी एक यूजर क्रिएट हो चुका है। अब आप किसी भी यूजर से कनेक्ट हो सकते हैं RDP के थ्रू, TN या फिर टेक्निकल किसी से भी। बट TN से अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं या फिर आप लॉगिन कर भी लेते हैं तो वहाँ पे आपने देखा कि रूट sudo su करने पे बता रहा था कि TN इज नॉट इन द sudoers फाइल। अब ये sudoers फाइल को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे उसके लिए एक यूटिलिटी आती है vi sudo। ओके, तो ये vi sudo यूटिलिटी आती है, आप एंटर कर दीजिए। और यहाँ जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर प्रिविलेज स्पेसिफिकेशन में रूट का परमिशन, रूट को सिर्फ प्रिविलेज स्पेसिफिकेशन दी गई है। तो इसमें आप उस यूजर को डाल सकते हैं। आप सिंपली इसको टोटली कॉपी कर लीजिए, इस लाइन को पूरी तरीके से आपको कॉपी कर लेना और जिस भी यूजर के लिए या जिस भी यूजर को आप इसमें ऐड करना चाहते हैं आप सिंपली एक यहाँ पे लास्ट के एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे सेम आप पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ रूट की जगह पे उस यूजर का यूजर नेम टाइप कर दीजिए या फिर TN या फिर टेक्निकल जो भी चाहे। ये मैंने कर लिया। मैं Ctrl+X करता हूँ, मैं सेव करना चाहता हूँ, बिल्कुल Y एंड एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये काम आपका हो गया गाइस। तो यहाँ पे हमने sudo लिस्ट में डाल दिया है। वापस से एक बार सिस्टम CDL करके उसके बाद इनेबल कर देते हैं XRDP को XRDP सर्विस को इनेबल करते हैं एंड कब करना है, नाउ। ओके, सो हमने वापस ये कर दिया
वापस से हम रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ओके, सो कनेक्ट यस, हम यहाँ पे TN से लॉगिन करते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे कि हम रूट लॉगिन कर पाते हैं या नहीं। sudo su हमारा काम करता है कि नहीं। sudo su एंटर, एंड यहाँ हम पासवर्ड डालते हैं एंड या ऑब्वियसली। सो आप देख सकते हैं गाइस, हम रूट से लॉगिन है। हु एम आई करके मैं एंटर करता हूँ और मैं एक रूट हूँ। तो इस तरीके से आपने ये लॉगिन कर लिया। अब मैं आपको एंड्रॉइड डिवाइस से भी कनेक्ट करके बता देता हूँ कि किस तरीके से आप एंड्रॉइड डिवाइस पे भी बेसिकली आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, एंड्रॉइड डिवाइस पे काली लिनक्स मशीन को RDP के थ्रू चलाने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, कोई सा भी रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट RDP क्लाइंट इंस्टॉल कर लेना है। मेरे केस में मैंने माइक्रोसॉफ्ट का रिमोट डेस्कटॉप 8 इंस्टॉल किया हुआ है। सिंपली आपको इंस्टॉल करके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस साइन पे आपको क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे जाना है एंड यहाँ पे आपको करना है ऐड मैनुअली पे जाके आपको सेम IP एड्रेस डालनी है 192.168.1.108 एंड वापस से आपको जो पोर्ट है 3390 ये पोर्ट आपको डाल देना है एंड आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये कनेक्टिविटी का आइडेंटिफिकेशन ये पूछेगा कि आप दिस प्रॉब्लम कैन, अगर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये पैनल आ जाता है एंड XOR का। वापस से आप इसमें डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे कर्सर लेके एंड यहाँ पे अपने स्क्रीन पे जो कीबोर्ड है उससे आप लॉगिन करके ट्राई कर सकते हैं। मैंने TN डाल दिया एंड यहाँ पे पासवर्ड में मैंने वापस से जो मेरा पासवर्ड था वो पासवर्ड डाल दिया मैंने एंड मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। ओके प्रेस करते ही गाइज यहाँ पे आपका काली मशीन जो है आपका लॉगिन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने हु एम आई किया है और यहाँ पे ये रूट बता रहा है, ऑलरेडी रूट से लॉगिन है हम यहाँ पे। तो हम फिलहाल इसे क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप माउस का कर्सर ले जाइए, इस टर्मिनल को आप क्लोज़ कर दीजिए। वापस से आप इसके टर्मिनल को एक्सेस कर सकते हैं सिंपली एंड यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हु एम आई एंड एंटर आप करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हु एम आई स्मॉल में आएगा, हु एम आई एंड एंटर करते ही TN आ गया। आप sudo su यहाँ पे भी चला सकते हो। sudo su एंटर करोगे तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा यहाँ पे और एंटर करेंगे और अगेन हु एम आई एंड वी आर रूट। तो इस तरीके से आप एंड्रॉइड पे भी अपने मशीन को, काली मशीन को यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमने लोकल नेटवर्क में किया गाइस। अगर आपको वाइड नेटवर्क में करना है, वाइड एरिया नेटवर्क में करना है, वैन में करना है और वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से करना है तो उसके लिए आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ेगा, जिसका कॉन्सेप्ट आई होप आप सबको पता होगा या फिर चैनल पर मेरे वीडियोज़ है, आप जाके देख सकते हैं कि कैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग करना है। बहुत तरीके बता रखे हैं मैंने। और किसी भी आप जैसे कि आप पोर्ट है उसको आप फॉरवर्ड कर देते हैं तो आप पब्लिक IP के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड में कहीं से भी काली मशीन को अपने। सो गाइज, ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड हम मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियोज़ में नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।